बोलते हैं कि तुमको ये लोग ने खरीद के लाया कहीं से, तो क्या मैया मुझे खरीद के लाए आप, क्या मैं आपका पुत्र नहीं हूँ? तो इतना इमोशनल कर देते हैं भगवान कि यशोदा मैया थोड़ी देर के लिए भूल जाती है कि क्या हुआ था। नहीं नहीं बेटा, तू तो मेरा ही है। वो ऐसे कैसे, ये झूठ बोल रहे हैं सब बच्चे, वो मतलब तुम मेरा ही पुत्र है। और फिर वो थोड़ा देर के लिए मैया पूरी भूल जाती है कि उसने मिट्टी खाई, लेकिन कोई भी बच्चा याद दिलाता, मैया इसने मिट्टी खाया। हाँ तूने मिट्टी खाया, तू मिट्टी कैसे खाया? तो मैया मैंने मिट्टी नहीं खाया, तो मुंह खोल। तो कृष्ण ने अपना मुंह खोला, और जैसे मुंह खोला तो क्या दिखा मैया को? मिट्टी देखा। उसमें मैया ने पूरा ब्रह्मांड को देखा। उन्होंने सारे प्लानिटरी सिस्टम, 7 प्लानिटरी सिस्टम, सारे जीव, सब कुछ, हर एक चीज़, सूर्य देखा, चंद्र देखा, ऊपर अपर प्लानिटरी सिस्टम, लोअर प्लैनेट्स, मिडल, सब कुछ उन्होंने देखा। और इतना ही नहीं, उन्होंने अपने आप को गोकुल में भी देखा, और गोकुल में उन्होंने अपने आप को भी देखा, और कृष्ण को भी देखा, और वो कृष्ण को डांट रहे हैं, वो सब कुछ दिख रहा है उनको। तो ये जब देखी तो मैया यशोदा का भाव चेंज हो गया। अरे ये तो कोई महान है, ये तो स्वयं भगवान है। ये मेरा पुत्र कैसे हो सकता है? ये तो भगवान है, ये सब कुछ अपने ब्रह्मांड मुंह में मुझे अपना पूरा ब्रह्मांड का दर्शन करा रहा है, ये कोई साधारण बालक नहीं है। ऐसा भाव होने लगा। और कृष्ण ने अपना मुंह बंद किया और मैया को सिर्फ एक स्माइल दी। और जैसे मैया को एक स्माइल दिया, मैया सब भूल गई, जो भी उन्होंने देखा था सब कुछ। और मैया वापस उसको डांटने लगी, तूने मिट्टी क्यों खाई? तो यहाँ पर ना वृंदावन में ना ऐश्वर्य भाव नहीं चलता। ऐश्वर्य भाव का होता है, क्या होता है कि जहाँ पर भगवान जो है वो बहुत महान होते हैं, कि भगवान महान, अखिल ब्रह्मांड के नायक, और सब एकदम महान देखा जाता है भगवान को। लेकिन वृंदावन में भगवान को एकदम अपना मित्र समझेंगे, अपना पुत्र समझेंगे, अपने प्रिय समझेंगे, अपना सखा समझेंगे, ऐसा ऐसा भाव होता है। और वो अपने मतलब कृष्ण को डांट भी देंगे, चिल्ला भी देंगे, गुस्सा भी करेंगे, हर एक चीज़ होता है। तो कृष्ण को ये सब बातें अच्छी लगती है। भगवान सिर्फ स्तुति सुनकर वो सिर्फ उनको आनंद नहीं मिलता, ऑफ कोर्स आनंद मिलता है, लेकिन ज़्यादा आनंद जो उनको मिलता है जब ये ब्रज के लोग उनको डांटते हैं, उनको गाली देते हैं, ए काले, ऐसे। तो जब उनको ऐसे बोलते हैं तो कृष्ण को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हम लोग में से अगर कोई कृष्ण को बोल दिए, जैसे विठल, ए काया, ए कले, कलुए, ऐसे कुछ बोला, तो एक बार मैंने सुना था कि अगर विठल को ऐसा किसी ने, एक भक्त ने ऐसे बोल दिया, ए काले, ए काया, काय हो बैठे, वो लोग बोलते हैं वहां पर वैसे। तो अगर हम लोग में से किसी ने बोला तो विठल क्या करेंगे? अपनी नीचे की वीट है ना, ईंट, तो वो निकाल के मुंह पे मारेंगे अपने। क्योंकि हम लोग का वो भाव नहीं है, उतना वैसा लेवल नहीं है। तो ये वृंदावन के जो भक्त लोग होते हैं वो वैसा उनका कनेक्शन है भगवान के साथ, वैसा उनका लेवल है। तो इसीलिए वो बहुत साधारण, मतलब नेचुरली हो जाता है वो चीज़। तो ये ऐसे देखा जाता है कृष्ण को, एकदम नॉर्मल। जैसे गोवर्धन लीला भी हुआ था, तभी सब लोग ऐसी ही बातें कर रहे थे। तो राधा रानी के ब्रदर, उनका नाम क्या है? श्रीदामा। तो श्रीदामा जो है उसके साथ कृष्ण की हमेशा लड़ाई होती रहती थी। तो कुश्ती होती रहती थी। तो उस कुश्ती में हमेशा कौन जीतता था? श्रीदामा जीतते थे। तो जब ये गोवर्धन की लीला हो गई, तब श्रीदामा बोलने लगे, मतलब चालू थी तभी, बोले इसने उठाए, मतलब मैं तो आराम से उठा सकता हूँ, कृष्ण तो बाजू में हो जाएगा तो भी मैं उठा लूंगा आराम से, क्योंकि यूथ मतलब कुश्ती में तो हमेशा मैं तुमको हरा देता हूँ, तो ये कि कोई मामूली चीज़ नहीं मेरे लिए। तो ऐसे करके बोलते हैं। फिर बाद में मैया जो है वो थोड़ी डरती है, इतना बड़ा पहाड़ कन्हैया ने उठाया, वो भी अपने लेफ्ट फिंगर पे। तो फिर मैया थोड़ी डरी रहती है। तो फिर मधुमंगल जो है वो जाता है, मैया तुम चिंता मत करो, वो ब्राह्मण होते हैं मधुमंगल, हाँ। तो वो बोलते हैं कि मैंने अपने मंत्र के ताकत और जोर पे मंत्र का उच्चारण करके ये बड़े पहाड़ को मैंने हवा में रख दिया है, कोई चिंता मत करो, ये सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ सब कुछ। तो और भी बहुत सारे वहाँ पर गोपास थे, और वो लोग अपनी लकड़ी लगा के रखे थे ऐसे, सब लोग अपना अपना, और बोल रहे थे कि कन्हैया तूने क्या किया? हम लोग ने लगाया, अगर थोड़ा भी हिलाऊंगा ये सब खत्म हो जाएगा, सब लोग मर जाएंगे। तो लाइक दैट
तो ऐसे कृष्ण को ना, ऐसे भले उन्होंने पूरा पहाड़ उठाया, लेकिन उस समय भी वो भगवान का दर्जा ही नहीं दे पाते। जैसे नंद बाबा के ब्रदर थे, उनका नाम क्या था? उपनंद। हाँ, उपनंद आए और नंद बाबा को बोलने लगे कि नंद देख, जो तू कर रहा है वो बहुत गलत है। बोला क्या हुआ भैया? देखो, तुम ये जो कृष्ण को ना बार बार चिल्लाते हो, डांटते हो, मारते हो, ये सब कुछ ठीक नहीं है। तुमको जरा भी समझ में नहीं आता है कि देखो वो कितनी महान महान लीलाएं कर रहा है। छोटी उम्र में उन्होंने इतने सारे असुरों को मार दिया, पर्वत को उठा लिया। और पहले भी एक भविष्यवाणी, मतलब वो जब एस्ट्रोलॉजी देखा था उसमें भी कहा गया था कि ये नॉर्मल नहीं है, नारायण है। तो इतना सब कुछ जानने के बाद भी तुम इसके साथ ऐसे बर्ताव कैसे कर सकते हो? तुम ये मत समझो, इसको नॉर्मल मत समझो, ये भगवान है, ये नारायण है, स्वयं नारायण, उसको उस प्रकार उसको व्यवहार करो। तो नंद बाबा बोले जो आप बोल रहे हो वो मैं सब मानता हूँ और मैं वो समझता भी हूँ, लेकिन बाजू में आओ, मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये है ना, ये आप जो बता रहे हो ना वो सही है, लेकिन असली में ये कौन है वो मैं जानता हूँ। ये बाहर जब ऐसी बिजली कड़कती है ना, तो वो दौड़ के अपने मैया के पास चला जाता है डर के। अगर एक बिल्ली भी आई, एक चूहा भी उधर से आया, तो तुरंत मेरे गोदी में आके बैठ जाता है। और तुम इनको कैसे मानो मैं भगवान? पर वो नहीं होगा। ये मैं जानता हूँ कि ये कौन है एक्चुअल में। तो वहां पर वो ऐश्वर्य भाव नहीं है, वृंदावन में ऐश्वर्य भाव नहीं, भगवान को एकदम प्रेम संबंध होता है यहाँ पर। और तो इसमें एक बार गोपी और गोपा, इन दोनों में थोड़ा झगड़ा भी हुआ इसके ऊपर। तो ऐसे बात होने लगी गोपी और गोपा में कि महान कौन है, कृष्ण महान है कि राधा रानी महान है? तो आपको अगर मैं पूछूं कौन महान है, कौन महान है? तो वैसा ही हुआ। तो गोपा लोग अपना अपना बोल रहे हैं कि कृष्ण महान है, कृष्ण ग्रेट है, और वो लोग बोल रहे हैं राधा रानी महान है। तो कैसे? तो कृष्ण, ये गोपा सब बोलने लगे, देखो तुमने देखा नहीं क्या, पूरा पहाड़ उठा लिया, 7 दिन 7 रात, और वो भी लेफ्ट फिंगर पे, छोटी फिंगर पे। राधा रानी कर सकती है कैसे? बोले गोपी या सब बोलने लगी ये क्या बोल रहे हैं अभी। तो राधा रानी को बोला कि देखिए ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ज़रा आप अपना दिखा दीजिए इनको। तो राधा रानी ने सिर्फ अपना आंखों से वो गोवर्धन को देखा और अपने आंखों से गोवर्धन को उठा लिया और वापस रख भी दिया। तो सब गोपा एकदम चुप हो गए। बोले तो ऐसे कहा जाता है कि कृष्ण जो है, मतलब वो सारी शक्तियाँ राधा रानी से ही आती है, क्योंकि वृंदावन में तो राधा रानी ही श्रेष्ठ माना जाता है। यहाँ पे सब लोग राधे राधे भी बोलते हैं, और सबसे ज़्यादा कृपालु भी है कृष्ण। एक बार मतलब बोलते हैं आचार्य हमारे कि अगर कृष्ण वहाँ पर यमुना तट पर खड़े हैं, गोवर्धन के नीचे खड़े हैं, मुझे बुलाएं तो मैं नहीं जाऊँगा, मुझे भरोसा नहीं है उन पर। लेकिन अगर उधर राधा रानी होगी, अगर उन्होंने बुलाया तो मैं ज़रूर जाऊँगा। और राधा रानी का भाव ऐसा है कि कृष्ण बहुत सारे कंडीशंस रखते हैं। अनन्य चिंतयन्तु माम सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों का त्याग करो, हमेशा मेरा चिंतन करो, ये बहुत सारे कंडीशंस है। और फिर उसके बाद में वो सब मिलता है। लेकिन राधा रानी जो है ना वो बहुत कृपालु है। चैतन्य महाप्रभु जो है वो राधा रानी का ही भाव लेके आए, तो बहुत ही कृपालु है। राधा रानी देखती है, और अगर आए अपना नतमस्तक होए और प्रार्थना करे तो राधा रानी देखती है, और उनका इतना प्रेम है उनके अंदर, कंपैशन है, करुणा है, कि वो कृष्ण को बताती है कि इसको ले लो, अपने इसमें ले लो, रख लो इसको। बोले नहीं ये योग्य नहीं है, कृष्ण बोलेंगे ये योग्य नहीं है, ये इतना क्वालिफाइड नहीं है, इसको थोड़ा नहीं। तो राधा रानी आग दिखाती उनको। तो जैसे राधा रानी आग दिखाती तो कृष्ण बोलता हाँ ठीक है ले लो उसको ले लो, अगर आपने ऐसा डिसीजन ले लिया तो इसको ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो राधा रानी, अगर आप राधा रानी को हम कृपा मिल गई हमें, तो फिर सब कुछ ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पर इसीलिए सब लोग
राधे 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 बोलते हैं। आओ राधे चाय लो, आओ राधे ये लो, एवरीबडी, कुछ रिक्शा में भी बोलना है या जाना है, राधे राधे ही रहता है उनके मुंह में। तो और अभी हम लोग यहाँ से आगे जाएंगे रमन रेती। तो रमन रेती में भगवान जो है वो कुश्ती करते थे, श्रीदामा के साथ भी करते थे, और जो भी उनके गोपाज होते थे तो वो लोग भी कुश्ती करते थे आपस में। तो देखा जाता है कि भक्त लोग भी वहाँ पर जाते हैं और आपस में कुश्ती करते हैं। तो हम लोग भी जाके वहाँ पर थोड़ा कुश्ती करेंगे। और ये घाट जो आप देखते हैं ये बहुत स्पेशल घाट है। अगर आप लोगों ने ये वीडियो देखा होगा, इधर से प्रभुपाद जी जो थे बहुत 70+, और ये पानी बहुत ठंडा, वो भी जो दिसंबर में होता है वैसा। तो प्रभुपाद जी थोड़ा जाने के लिए बहुत ये हो रहे थे कि मैं नहीं आऊँगा, आई एम वेरी ओल्ड, ये दिस वाटर इज नॉट फॉर फिट फॉर मी, सो कोल्ड। लेकिन उनके एक फ्रेंड थे और कुछ डिसाइपल्स थे, उन्होंने रिक्वेस्ट किया आइए। तो प्रभुपाद जी को इच्छा हुई एंड देन प्रभुपाद इमीडिएटली गमछा लगा के अंदर गए, 2-3 डुबकियाँ लगाई और तुरंत बाहर भी आ गए वो। तो वो वीडियो है, कितने लोगों ने देखा है वीडियो? 1 2 3 4 लोग। तो ये वो घाट है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। और तो ये गोकुल है, हम लोग जहाँ पर हैं ये अभी भी ये गोकुल का जगह ही माना जाता है इसको। तो पहले भगवान गोकुल में ही थे, फिर बहुत सारे डिस्टर्बेंस वहाँ पर होने लगे, पूतना आई, बहुत सारे असुर आए, कृष्ण को मारने का प्रयास किया। तो फिर डिसीजन ऐसा हुआ कि छठीगढ़ चलते हैं। तो पूरा फैमिली के साथ वहाँ पर छठीगढ़ शिफ्ट हुए कृष्ण फैमिली के साथ। लेकिन वहाँ पर भी उससे भी ब्यूटीफुल और प्लेस मिला, कौन सी जगह है वो? वृंदावन। फिर भगवान फिर वृंदावन चले गए और फिर वहीं पर अपने आगे की पास टाइम्स की उन्होंने। सो हम लोग को और आगे चलना है। सो ब्रह्मांड घाट की, श्री वृंदावन धाम की, राधा रानी की, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। Say something.